ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और वर्ण, इनमें अंतर क्या है? हम अक्सर बात जब करते हैं तो पुस्तकों में भी ये पाएंगे कि कहीं पर ध्वनि लिखा होगा, कहीं पर वर्ण होगा। जैसा कि मैंने एक बार पहले किसी साथी को बताया था कि अगर किसी चीज के दो नाम हैं तो आप ये मानिए वो दो अलग चीजें हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें ध्वनि की, अब ध्वनि का प्रयोग अनेक रूप से होता है। जैसे चपरासी घंटी बजाता है, वह भी ध्वनि है। जब हम ताली बजाते हैं, यह भी ध्वनि है। जब हम मुंह से बात करते हैं, ये भी ध्वनि है। लेकिन जब हम भाषा में ध्वनि की बात करते हैं कि भाषा में ध्वनि किस चीज को दिया गया है, तब उसके बारे में आपको मूल रूप से बता दूं। नंबर 1, मानव मुख से उच्चरित। मानव मुख से उच्चरित सबसे पहली बात यही है कि वो ध्वनि अगर घंटी बजाई तो हम भाषा में उस ध्वनि को ध्वनि मानेंगे, ताकि हम जिस विषय पर आ रहे हैं वहां पर ही रहे कि हम ध्वनि यहाँ पर कह किसे रहे हैं। मानव मुख से पहली बात। और दूसरी इसकी बात है कि ये मिलकर सार्थक इकाइयां बनाने में सक्षम है। मिलकर सार्थक इकाई बनाने में सक्षम है। उसे ही हम ध्वनि कहेंगे। जैसे अब मान लीजिए मैंने कहा मानव मुख से उच्चरित, और मैं मानव मुख से, देखिए अब मैं मनुष्य हूं, ये तो आप भी मानेंगे, और मेरा ये मुख है, ये भी आप मानेंगे, और मैं इसी मुख से एक ध्वनि का उच्चारण करने जा रहा हूं, तो क्या इससे कोई सार्थक इकाई बनी? नहीं। तो फिर ये ध्वनि भाषा अध्ययन में फिर ये ध्वनि, तो उसका जो हम ध्वनियां उच्चरित करते हैं वे मिलकर परस्पर एक सार्थक इकाई बनाने में सक्षम जरूर है। उसे ही हम ध्वनि मानेंगे। अब बात आती है ये ध्वनि है, तो फिर वर्ण क्या है? मैंने आपसे कहा क। आप देखिए, अगर मैंने कहा यहाँ पे सार्थक क्या है? इसमें जो अपने यहाँ सार्थक लिखा है, इसमें सार्थक क्या है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब मैं मनुष्य मुख से उच्चारण कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या ए और ए बोला, क्या कोई सार्थक कुछ अर्थ निकला? तो फिर वो ध्वनि। लेकिन सर मैंने आपसे आग्रह किया है, आप प्रश्न को नोट कर ले। अगर हम यहाँ पर ऐसे वार्तालाप करने लगे ना तो विषय कहीं पीछे छूट जाएगा, कहीं विषय पीछे छूट जाएगा। अब आप ये मानिए, मैंने कहा है सार्थक इकाई बनाने में सक्षम हो, यानी कि जब आप ध्वनियों का उच्चारण करें, मान लीजिए मैं बाद में तुम्हें दूंगा, मान लीजिए 4 ध्वनियां मैं मुंह से निकाल सकता हूँ, क म ल, और मैंने इकट्ठा करके कहा, मैंने कहा कमल, तो अब ये सार्थक इकाई बनेगी। ये अर्थ लिए हुए हैं, यही इकाई अर्थ लिए हुए है। अपने आप में ये निरर्थक है। मैंने क्या कहा, कोई अर्थ नहीं है। तो फिर इसमें ये ट और ए के अंदर में, खाली इन दो ध्वनियों के अंदर में वो अर्थ परिपूर्ण इकाई बना